कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट 30 दिन बचे थे और मुझे अपनी आंखों के सामने अपना एग्जाम स्कोर अपने सिर के ऊपर मंडराता हुआ दिख रहा था। लेकिन इसमें एक अजीब सा कैच था। अगर मैं कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करता तो मेरा स्कोर तुरंत 10 पॉइंट्स नीचे गिर जाता, और वहीं जैसे ही मैं क्लास स्किप करता और मस्ती मजाक करता तो मेरा स्कोर अचानक से पता नहीं कैसे 10 पॉइंट्स ऊपर चला जाता। अपनी पिछली लाइफ में मैं इस ट्रैप में पूरी तरह फंस गया था और मैंने पूरा एक महीना सिर्फ मस्ती करने में निकाल दिया ताकि मेरे सिर के ऊपर जो फ्लोटिंग स्कोर था वो बढ़ते बढ़ते एकदम 710 तक पहुंच जाए। लेकिन जिस दिन रिजल्ट्स आउट हुए, एक्चुअल में मुझे सिर्फ एकदम गंदे 40 मार्क्स मिले, और वो शानदार 710 स्कोर पता नहीं कैसे मेरे छोटे भाई के रिपोर्ट कार्ड पर दिख रहा था। मेरे पेरेंट्स गुस्से से बिल्कुल पागल हो गए और उन्होंने मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में फेंक दिया ताकि मैं खुद अपना देखूं। और उसी रात मुझे एक अंधेरी गली में गुंडों के एक ग्रुप ने घेर लिया और मार मार के जान से मार डाला। जब मेरी जान उस कीचड़ में धीरे धीरे निकल रही थी, तब मुझे अपने भाई शेन जिंग जो की वो मजाक उड़ाने वाली आवाज सुनाई दी, जो ताना मारते हुए कह रहा था, तो क्या हुआ अगर तुम हमेशा से बचपन से मुझसे आगे रहे हो, तुम फिर भी अपने सिर के ऊपर वाले स्कोर से पूरी तरह उल्लू बन गए। वो वही मोमेंट था जब मुझे आखिरकार समझ आया कि वो फ्लोटिंग एग्जाम स्कोर शुरू से पूरी तरह मेरा भाई ही कंट्रोल कर रहा था। इसलिए जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरा रीबर्थ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से ठीक एक महीने पहले हो चुका था और मेरे सिर के ऊपर एक ब्राइट रेड कलर का 600 स्कोर मंडरा रहा था। भाई चलो आज रात साथ में कुछ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं, शेन जिंगजो ने ऑफर किया। लेकिन जैसे ही मैंने उस पेपर को देखा जो उसने मुझे दिया था, मैंने बिना कोई सब्र दिखाए उसे तुरंत छीन लिया और सीधा आग में फेंक दिया, गुस्से में बुदबुदाते हुए, एग्जाम आने वाले हैं, अब भला क्या घंटा बचा है पढ़ने को, मैं तो चला वीडियो गेम्स खेलने। मेरे सिर के ऊपर का स्कोर तुरंत बढ़ गया और शेन जिंगजो ने अफसोस जताने का एक झूठा नाटक किया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो अपने चेहरे पर आने वाली उस कमीनी मुस्कान को रोक नहीं पाया। उसे क्या पता कि ये महान खेल तो अभी बस शुरू ही हुआ है। जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस जाने वाला था, मेरे भाई ने बिना रुके मुझे फिर से पकड़ लिया और मुझे ट्यूटरिंग के लिए एक टीचर के पास घसीटने की कोशिश करने लगा, ये बोलते हुए कि टीचर अभी भी वेट कर रहे हैं। मैंने जोर से अपना हाथ झटका और गुस्से में बोला, इस आखिरी टाइम पर रट्टा मारने का क्या फायदा? अगर तुम्हें जाना है तो तुम खुद जाओ और मेरे गेम में रैंक बढ़ाने के बीच में रुकावट मत बनो। उसने बिल्कुल वही पिछली लाइफ वाली लाइन दोबारा बोली और मुझे वार्न किया कि सिर्फ इसलिए लापरवाह मत हो जाओ क्योंकि तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा है। वो क्लियर देखना चाहता था कि मैं अभी भी उस फ्लोटिंग स्कोर सिस्टम पर भरोसा करता हूँ या नहीं। उससे आंखें मिलाते हुए मैंने एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, तुम चिंता मत करो, बिना पढ़े भी मेरे मार्क्स तुमसे ज्यादा ही आएंगे। जब वो वहां से जाने लगा और अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, तब मैंने उसे देखते हुए अपनी आंखें छोटी कर ली।